हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 9 में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग का पहला भाग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में जो हमने विमाएं निकालनी सीखी हैं, उन विमाओं के क्या उपयोग हैं उन्हें सीखेंगे। तो विमीय विश्लेषण के मुख्यतः 3 उपयोग हैं। पहला है कि भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना, कि जो कोई सूत्र दिया गया है वो सत्य है या नहीं है, उसकी जांच करते हैं हम विमीय समानता के सिद्धांत के आधार पर। दूसरा है किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना या फिर रूपांतरण गुणांक ज्ञात करना। उदाहरण के लिए एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक है 1 न्यूटन, वो सीजीएस पद्धति में कितने डाइन के बराबर होता है ये परिकलित करना, या 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं ये परिकलित करना। किससे? विमाओं के उपयोग से करते हैं। और तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना या नए सूत्रों का निगमन करना, नए सूत्र व्युत्पन्न करना। हम इन तीनों अनुप्रयोगों को एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग के पहले भाग में पहले अनुप्रयोग को पढ़ रहे हैं, सूत्रों की सत्यता की जांच करना या विमीय समानता का सिद्धांत। तो देखिए, विमीय समानता का सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुसार समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा, घटाया अथवा उनकी तुलना की जा सकती है। और यह व्यवहारिक भी है कि लंबाई के साथ हम लंबाई की तुलना कर सकते हैं, लंबाई के साथ द्रव्यमान की तुलना नहीं कर सकते। हम द्रव्यमान के साथ आयतन की तुलना नहीं कर सकते, आयतन के साथ आयतन की ही तुलना की जाती है। कैसे? हमने कहा कि हम मार्केट से 1 किलो चीनी लेके आए और 1 मीटर कपड़ा लेके आए, तो हम दोनों को जोड़कर ना तो 2 किलो कह सकते और ना 2 मीटर कह सकते। हम कहेंगे कि 1 किलो चीनी है, 1 मीटर कपड़ा है। या फिर हम कपड़े का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जैसे सपोज 1 किलो वाले का माना 250 ग्राम है, तो हम कहेंगे 1 किलो 250 ग्राम टोटल द्रव्यमान है। लेकिन हम लंबाई और द्रव्यमान को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही हम समान प्रकार की राशियों को घटा सकते हैं, समान प्रकार की राशियों की ही तुलना कर सकते हैं। इसी को हम विमीय समानता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि प्रत्येक समीकरण या प्रत्येक सूत्र या प्रत्येक संबंध के सभी पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। अब पदों को जो हम पृथक करेंगे वो 3 चीजों से करेंगे, या तो उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो या फिर बराबर हो। एक साधारण उदाहरण से समझते हैं कि मैंने गति का दूसरा समीकरण लिख दिया, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप इसमें से सारे सिंबलों को जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूं, यहाँ पर t जो है वो समय है, a जो है वो त्वरण है, s जो है वो दूरी है और u जो है वो प्रारंभिक वेग है। तो इसमें हमें यहाँ इन दोनों के बीच में बराबर दिख रहा है, तो ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है। बीच में प्लस लग रहा है तो ये एक अलग पद है। यहाँ गुणा हो रहा है ए और टी स्क्वायर का, तो सेपरेट पद नहीं है, एक ही माना जाएगा। यहाँ 2 का भाग लग रहा है, वो भी एक ही माना जाएगा। तो पद किससे सेपरेट होंगे? बीच में प्लस या माइनस आए या फिर बराबर आए। विमीय समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक पदों की विमाएं समान होंगी। अगर वो समान है तो वो सूत्र भौतिक रूप से सत्य होगा, और अगर समान नहीं है तो वो सूत्र सत्य नहीं होगा। कैसे? एक एक पद की विमा निकालते हैं। तो s जो है वो दूरी है, और दूरी की विमा हम जानते हैं कि m0 l1 t0। दूसरा पद है ut, इसकी विमा निकालते हैं पूरे की। तो इसका मतलब u की विमा इंटू t की विमा। u वेग है और वेग की विमा होती है m0 l1 t-1, और t समय है, इसकी विमा t1। मिलकर बन गई ut की कंप्लीट विमा m0 l, एक यहाँ l है नहीं तो l1 t1 माइनस का 1 प्लस का तो t0। अभी तक दोनों पदों की विमाएं एक समान है। तीसरे पद की देखते हैं, 1/2 at स्क्वायर। तो 1/2 विमाहीन है, संख्या है ये, और जिसके मात्रक नहीं होते हैं उसकी विमाएं भी नहीं होती हैं। तो ये विमाहीन मात्रकहीन एक नियतांक है, संख्या है। e की विमा त्वरण है, तो m1 l1 t-2, और t स्क्वायर समय के स्क्वायर की t1 का स्क्वायर। परिणामी विमा क्या बनी? m0, यहाँ से 1, यहाँ है ही नहीं,
L यहाँ से 0, यहाँ से 1, T यहाँ से -2 और यहाँ 1 और 2 का गुणा होकर +2। परिणामी सॉल्व की तो M1 L1 सॉरी कारण में द्रव्यमान नहीं होता है, तब लिख दिया है तो M0 0 0, तो M0 L1 T भी 0 बन गया। ये विमाएं भी इनके समान है, तीनों पदों की विमाएं समान हैं, इसलिए यहाँ विमीय समानता का सिद्धांत लग गया। इसका मतलब यह समीकरण विमीय रूप से सत्य है। अब लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात आपको और याद रखनी है कि जो समीकरण विमीय रूप से सत्य है वो भौतिक रूप से सत्य है या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी उसमें ये नियतांक आ रहे हैं उनकी कोई विमाओं की जांच नहीं हो सकती, क्योंकि विमा है ही नहीं। अगर जब सपोज यहाँ पर 1/3 आ रहा होता तो भी विमाएं यही बन जाती और हम कहते कि प्रत्येक पद की विमाएं सही हो जाती। लेकिन भौतिक रूप से हम जानते हैं कि गति का जो दूसरा समीकरण है S = UT + ½ AT², ये सत्य है, परंतु अगर ये होता 1/3 AT² तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो यहाँ विमाओं की एक सीमा भी है, एक कमी भी है कि वो विमाहीन और मात्राहीन नियतांकों के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करती है। विमीय समानता का सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक पद की विमा एक समान होनी चाहिए या एक प्रकार की राशियों को भी जोड़ा घटाया या उनकी तुलना की जा सकती है। अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं, गति का ही समीकरण ले लेते हैं। पहला समीकरण ले लेते हैं, तो v = u + at। ये v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, ये क्या है? अंतिम वेग। a वही त्वरण है, t समय है। v वेग की विमा m0 L1 t-1। ऐसे u की विमा भी सेम, क्योंकि भी वेग ही है, परंतु at की विमा सॉल्व करनी पड़ेगी। a त्वरण है, विमा m0 L1 t-2 और t समय है, विमा t1, परिणाम क्या बन गई? m0 L1 t-1। ये विमा और ये विमा समान है, इसलिए दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य है। अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं। हमने लिखा कि गतिज ऊर्जा K = ½ mv²। तो ये गतिज ऊर्जा बोल रहे हैं K को, लिख सकते हो K क्या है? गतिज ऊर्जा। M क्या है? द्रव्यमान। V क्या है? वेग। तो हमें क्या है? दो पद मिल रहे हैं, विमा K की विमा गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा के डायरेक्टली लिखेंगे M1 L2 t-2। अभी याद नहीं भी है तो प्रारंभिक स्तर पर सारणी में देखकर या राशियों को तोड़ कर लिखेंगे, धीरे धीरे छोटी राशियों की विमाएं याद हो जाएगी। ½ mv², तो हाफ की कोई विमाएं नहीं, m0 L0 t0। m द्रव्यमान है, विमा m1। v वेग है, विमा m0 L1 t-1 और इसका स्क्वायर है। m यहां से 0, यहां से 1, यहां से 0 × 2 0, L यहां से 0, यहाँ है नहीं तो यहाँ से 0 लिख सकते हो आप, यहाँ है 1 और मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, तो 2। t यहाँ से 0, यहाँ दर्शाई नहीं हुई है तो यहाँ भी 0 लिख सकते हो, यहाँ -1 × 2 तो -2 हो गया। सॉल्व किया तो m1 L2 t-2। ये जो विमाएं हैं वो इस पद की विमाओं के तुल्य हैं, इसलिए दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य है। अगर बाई चांस यहाँ पर 1/4 होता, जैसे सपोज ये इस रूप में होता, तो भी विमाएं समान आती, जैसा मैंने पहले बताया कि विनियतांकों के बारे में नहीं बताता, लेकिन उस अवस्था में ये विमीय रूप से सत्य होता परंतु भौतिक रूप से असत्य होता। तो विमीय समानता का सिद्धांत ये सत्यता नहीं कर पाता वो भौतिक रूप से सत्य है या नहीं, लेकिन विमीय रूप से सत्य अगर है तो वो भौतिक रूप से सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, परंतु यदि विमीय रूप से सत्य हो गया तो वो हमेशा असत्य ही होगा। जैसे मैंने कहा कि ½ mv² = ma। समीकरण की सत्यता की जांच करो। सिंबल वही है, m द्रव्यमान, v वेग, a त्वरण। आपको क्वेश्चन जब दिया जाता है तो उसमें दिए जाता है सिंबल, अभी मैं साइड में लिख रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, दो पद हैं, दोनों पदों की विमाएं निकालेंगे। तो ½ mv² की विमाएं अभी हमने यहाँ निकाल रखी हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ½ mv² की निकाली थी, दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आई थी? m1 L2 t-2। ये रिजल्ट आपके लिखी, m की लिखी और v की लिखी, स्क्वायर बन गया। ma की सॉल्व की तो m द्रव्यमान, विमा m1 L0 t0, a त्वरण m0 L1 t-2, परिणामी विमा m1
प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 2 -2। इस पद की जो विमा है वो है m1 l1 t - 2 और इसकी है m1 l2 t - 2। तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दिया गया समीकरण विमीय रूप से असत्य है, गलत है। और जो विमीय रूप से गलत है वो भौतिक रूप से भी गलत ही होगा। तो ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इसको मैंने अभी कहा है आपके गतिज ऊर्जा है, और ये आप जानते हैं कि ये बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण F बराबर m, और हम ऊर्जा की बल के साथ तुलना कर ही नहीं सकते। ऊर्जा अलग प्रकार की भौतिक राशि है, बल अलग प्रकार की भौतिक राशि है, दोनों की विमाएं समान नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह पा रहे हैं कि यह समीकरण असत्य है, सत्य नहीं है। उम्मीद करते हैं कि भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना या विमीय समानता का सिद्धांत और विमीय अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे अनुप्रयोग की बात करेंगे। धन्यवाद।